कुत्ता कमा नहीं न है। बड़े कह तो रहे हैं कि वो मैंने ये बयान जो दिए हम तो बता ही रहे हैं। अब उस पर जितनी सियासी जो खेल चल रही है तो आप कीजिए। तो कुत्ता की संख्या ठीक ठाक है ना चेयरमैन साहब? तो उस लिस्ट उनके पास है। हम लोग कुत्ता की संख्या को तो देखने के लिए कौन विभाग है जो कुत्ता का गिनती करता है? कुत्ता विभाग है। इसका नाम है कुत्ता विभाग। वो कुत्ता विभाग बीजेपी उन्हीं को दे दिया है। मुंगेर का कुत्ता गायब हो चुका है। आखिर मुंगेर का कुत्ता जो गायब हुआ है वो कहाँ गायब हुआ है? कौन कुत्ता गायब हुआ है, कहाँ गायब हुआ है, कैसे गायब हुआ है? पहले तो यही चीज तो हम लगातार बोल रहे हैं कि उनको लिस्ट आया कहाँ से। क्या बीजेपी उनको, भारतीय जनता पार्टी उनको कुत्ता गिनने के लिए रखे हुए है? मैंने हम निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो माननीय विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो बिल्कुल क्या कहा जाए, उनको एकदम पागलपन की स्थिति हो गई। अच्छा, वो बोले कुत्ता गायब हो गया, वो तो यही ना बोले कि कुत्ता गायब हो गया, तो इससे जदयू खेमे में खलबली क्यों? खलबली क्यों? आप सिर्फ सुने कि कुत्ता गायब हो गया, उनका दूसरा चीज आपने नहीं सुना? क्या? मेडिकल करवा लिया जाए। हाँ, निश्चित तौर पर उनके वो बाद वाला बयान नहीं, उसी दिन का बयान है। आप बयान को कुणाल जी पुनः खोल के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ये थोड़े बोले कि कुत्ता का ही मांस बना है या फिर खाया गया है। ऐसी उनके बयान से साफ झलक रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। बोलना चाह नहीं रहे हैं, ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बयान में साफ झलक रहा है। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने किया है कि कुत्ता का मांस परोसा गया है। कि अब एक चीज, अब हम तथ्य पे आते हैं। ये सब चीज तो चल रहा है, अब हम तथ्य पे आते हैं। आप हमको एक चीज बताइए, क्या निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के जो नेता हैं माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, क्या उनके मुंह से यह बयान शोभा देती है? क्या उनके मुंह से यह बयान शोभा देती है? हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न आपसे मेरा है। वो कद से बड़ा उनको पद मिल गया, कद से बड़ा, पद के लायक होंगे नहीं, कद से बड़ा पद मिल गया। हम जो कह रहे हैं कि कद से बड़ा उनको पद मिल गया। अब जब पद मिला, कुछ लोगों को पद मिल जाता है तो अलबला जाते हैं। कद से जब बड़ा पद मिलता है तो अलबला जाते हैं। वही हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी के साथ हुआ है। उनको कद से ज़्यादा पद मिल गया, वो बौरा गए हैं। अब बौराए ने निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि गर्मी का असर आप देख रहे हैं। गर्मी तो प्रचंड है, तापमान का असर आप देख रहे हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि तापमान का जो असर है ये निश्चित तौर पर तापमान की गर्मी उन पर हावी है। और वह निश्चित तौर पर हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, बीजेपी वाले, हम अमित शाह जी से हम अपील करते हैं, अमित शाह जी से हम आग्रह करते हैं कि इनका एक बार मेडिकल जांच करवा लिया जाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से शिकार हो चुके। बिहार में तो सरकार आपकी है, तो आप भी करवा सकते हैं। बिहार में सरकार मेरी है, लेकिन वो पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं यह पर्सनल चीज है। हम कहेंगे मेडिकल जांच कराने के लिए जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। तो जब नहीं जाएंगे तो कौन कराएंगे? अमित शाह जी कहेंगे तो भोरे को नाटक वाला पुतुल्ली पहन ले रहते हैं ललका, वो भी पहन ले दौड़ जाएंगे। मतलब आप कब देखे उनको पुतुल्ली पहने हुए जो आप ये सब बोल रहे हैं? कब बोल रहे हैं? सही बात है। सूझ गए, जो रामपुर में रहते थे वो पूजा पाठ करके थोड़ा सा करते थे तो हम जाते थे। उसमें जाना गठबंधन की सरकार थी, नहीं गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन में हम लोग हमेशा निश्चित तौर पर उनके साथ इतनी ईमानदारी पूर्वक रहे और वो हमेशा बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज बोल रहे हैं। निश्चित माने हम लोग इतने ईमानदारी पूर्वक उनके साथ रहे हैं। जब भी वो जिस विधानसभा लखीसराय विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, आज दिन तक बता दें कि मेरे किसी जदयू के किसी कार्यकर्ता को, ललन बाबू माननीय जो विकास पुरुष हमारे हैं, उनके किसी कार्यकर्ता को उन्होंने 1 रुपया देने का काम किया है। लेकिन वो अब ललन बाबू का जब चुनाव आता है तो मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण मेरे पास है। उनका फ़ोन जाता था, कहते थे किसी तरह इनको चुनाव हराइए, किसी तरह ललन बाबू को चुनाव हराना चाहते हैं। यही स्थिति है। तो भीतर घात तो जब भाजपा भी साथ थी आपके, आप लोग भी तो करते ही थे। काहे के लिए भीतर घात? अगर भीतर घात करते तो आज विजय सिन्हा विधायक नहीं होते। आपके पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। बात आपको भी पता होगा, नाम मैं नहीं बोलूँगा।
तो ये कहीं ना कहीं तो भीतर घात है ही। कौन पार्टी के चुनाव लड़े? नाम जब इतना जदयू के नेता लड़े हैं। कौन जदयू के नेता लड़े थे? आपको नहीं पता है? नहीं जदयू के पता है। कौन नेता लड़े हैं? लखीसराय बताइए। विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। बताइए, तो निर्दलीय चुनाव लड़े तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का अधिकार है उनको, उनका मन था वो टिकट का, वो भी कि हमको टिकट मिले, हम चुनाव लड़े। लालसा सबको रहती है, लालसा सब जो मेहनत करता है विधानसभा में, उस हर व्यक्ति को लालसा रहती है कि हम विधायक हों। क्या मेरी लालसा नहीं, आपकी सबकी लालसा इच्छा नहीं? है। सबकी इच्छा रहती है, लेकिन इच्छाओं से नहीं होती। इच्छाओं पार्टी से पार्टी, इच्छाओं से, आपकी इच्छाओं से पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी चलेगी माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार हैं, उनसे पार्टी चलेगी, उनके टीम से पार्टी चलेगी। हमरे चाहने से पार्टी ने, हम एक साधारण कार्यकर्ता है, तो उनको टिकट नहीं मिला तो वो अपना चुनाव लड़ गया। तब इसको अब हवा आप दे दीजिए कि वो भीतर घात है, तो उससे अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है चेयरमैन साहब? एक सेकंड रुकिए। अब हम कुणाल जी, अब हम एक सेकंड रुकिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि पहले तो जब साथे रहते थे, दोनों में बहुत प्यार संबंध था, दोनों पार्टी के साथ रहते थे, भोज आप ही करते थे, मतलब जदयू करती थी और वो लोग आके खाते थे। अब की बार न्योता नहीं मिल रहा है उन लोग को, तो ऐसा तो कुछ नहीं बौखलाहट? न्योता की बात तो देखिए, न्योता की हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, छोटा कार्यकर्ता है। न्योता की जिम्मेदारी माननीय हमारे जिला अध्यक्ष, हम लोग के जो जिला अध्यक्ष जदयू के जो गार्जियन है लखीसराय के रामानंद मंडल जी को रहती है। और वो ये चूँकि पार्टी का कार्यक्रम था, तो पार्टी के कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती है हर प्रखंड में। तो न्योता तो हमको लगता है हम अध्यक्ष जी से पूछेंगे ये बात कि भाई सर चूँकि दिए थे कि नहीं, दिए थे न्योता कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम पूछेंगे। कुत्ता तो पहले भी गायब होता होगा, भोज तो सब दिन चल रहा है। कुत्ता गायब होने, फिर आप कुणाल जी, आप पत्रकारिता में रह के बात करते हैं, कोई भोज करता है, ललन बाबू का सब दिन आदत रहा है, आज से नहीं। कार्यकर्ताओं को सम्मान करना, कार्यकर्ताओं को उनका दो चीज हमेशा रहता है, याद रखिएगा। आज आप बोल देते हैं, फिर सवाल कीजिए। एक चीज, वो विकास की राजनीति करते हैं हमेशा। वो पूरे मुंगेर सब लोकसभा में विकास की इतनी लंबी लाइनें खींच दिए हैं कि हम चैलेंज करते हैं, हम चुनौती देते हैं। वही चीज़ तो हम आपको बोलना चाह रहे हैं, हम चुनौती देते हैं कि आप उससे कोई भी उससे विकास से एक छोटी लंबी रेखा खींचने का काम करें। आप बात करते हैं, जहाँ आपको बात करनी चाहिए जनहित की, माननीय विजय बाबू, आपको जनहित की बात करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए विकास के मुद्दे पर। आप विरोध कीजिए ना, कौन मना किया आपको विरोध न करने के लिए? आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप विरोध कीजिए, लेकिन आप जनहित का बात कीजिए। आप बात कीजिएगा, शर्मिल लगता है आपको। एक चीज़ और आपको जानकारी दे देते हैं, ये स्थिति इनका कब से हो गया है, कब से हो गया है, आपको जानकारी दे देते हैं। बगल में हमारा बेगूसराय लोकसभा है, हाँ है, ये लोकसभा है। वहाँ के एक बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जो रूप दे दीजिए, गिरिराज दा बरहिया के हैं। गिरिराज इनको था पहले कि हम अब जदयू प्रदेश अध्यक्ष, जदयू क्या कर प्रतिपक्ष के नेता हम बन गए हैं, तो अब हम मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। इनको पूरा दिमाग में था बैठा हुआ कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। लेकिन माननीय गिरिराज दा, शायद एक दिन मंच पर हम सुन रहे थे, हम सोशल मीडिया में, सम्राट चौधरी का प्रोजेक्ट कर दिए। अब इनका दिमाग है काम कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी जी बोले थे दारू पर, तो उसके बाद ही इनका बयान आया है संभवतः? अब समझिए ना, आप समझ लीजिए कि वो बोले कि शराब परोसा गया, लगले इन अलबला गए, वो विपक्ष की भूमिका में वो अपना बोल रहे हैं कि शराब परोसा गया। स्वाभाविक है, मेरे माननीय नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, तो स्वाभाविक विपक्ष शराबबंदी पर बोलेगा ही, अनर्गल बयान देंगे ही। लेकिन वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये अनर्गल बयान देते देते ये ऐसा ने बयान दे दिए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति है केंद्र में, इस बयान पर जो बयान दिए हैं कि कुत्ता का मांस परोसा गया, ये बयान पर पूरे खलबली मचा हुआ है, पूरा स्थिति तनावपूर्ण है कि बयान संभल के देना चाहिए। अभी अब हम बोल दें, ठीक है, एक दिन हमारे मुंह से भी कुछ निकल गया आवेश बस, जो हमको नहीं होनी चाहिए। भाषा को संयमित रखना चाहिए। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमको डांट भी लगा, उनका बात भी हम सुने कि मैंने कुछ भी बोल देते हो, तो बुझिए ऐसे पार्टी चलती है। मैंने वो हमेशा हर चीज़ पर, हर कार्यकर्ता पर वो हमेशा प्रतिबंधित करते रहते हैं। वो एक चीज़ बोल रहे थे, याद होगा आपको, कि ना हम भौंकते हैं और ना भौंकने वाला को हम रखते हैं। तो आप ये सब बयान क्या है? मैंने ये सब विक्षिप्त रूप टाइप का। अच्छा, एक पार्टी के आप जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिम्मेदारी है आपकी, और आप बयान क्या दे रहे हैं
कि हमने भोंकते हैं ना भोंकने ना वाले को भोंकने रखते वाला हैं। को रखते हैं। ये मैंने बुझी कहाँ से क्या बोल रहे हैं, ना हम भोंकते हैं ना हम भोंकने वाला को रखते हैं। ये कौन भौंक रहा है और भोंकने वाले को रख तो रहा है? उनसे नहीं पूछिएगा, उनसे जाइए अभी और जाके पूछिए कि कौन भोंक रहा है, जो आप इस टाइप का बयान दिए कि भोंक कौन आखिर रहा है जो इस टाइप का आपका बयान निकल रहा है। ना हम भोंकते हैं ना हम भोंकने वाला को रखते हैं। यह कोई बयान है? कहीं किसी सूरत पर यह बयान है? अच्छा, एक बात चल रहा है कि आप लोग सम्राट चौधरी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विजय सिन्हा को ही टारगेट क्यों? बिल्कुल, हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे, शराबबंदी पर माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो बयान दिया था उसका भी हम लोग कहे कि शराब परोसा गया, भोज में शराब नहीं परोसा, आप माफ़ी मांगिए तो मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। किया भी गया, लेकिन लीगल नोटिस भेजा गया। वह ठीक है, वो विपक्ष की भूमिका क्या कर रहे हैं देख ही रहे हैं। विभाग बन गया है ना, विभाग बना है तब ने वो विभाग लेके बैठे हुए हैं। जो जानवर की गिनती करता है, जो जानवर की गिनती करता है। तो आप सुन रहे थे लखीसराय के जीप अध्यक्ष रविरंजन कुमार उर्फ टंटन जी को। देखते रहिए केटीवी भारत, कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।